हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। अब तक अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ लिया था कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से अगर हम चाहें तो कोई भी फॉर्मूला जो है उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अगर हम चाहें तो इसी डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कोई भी फॉर्मूला जो है हम डिराइव कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी फॉर्मूला के अंदर अगर कोई कांस्टेंट दिया हो तो उस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करने वाले हैं कि अगर मुझे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना हो किसी वैल्यू को, तो उस वो कितने टाइम्स होगा ये चीज पता कैसे की जा सकती है डायमेंशन एनालिसिस की वजह से। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज ना आपको पहले ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हमने करना क्या है। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो इस कंडीशन में बेटा जो ये जो मीटर है ये ऐसा यूनिट है लेंथ का बेटा, और ये जो सेंटीमीटर है ये सीजीएस यूनिट है उसी लेंथ का, राइट। तो बेसिकली हम इस पूरे एक्सप्रेशन में ये देख रहे हैं कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछे कि 1 न्यूटन कितने डाइंस के बराबर है, तो ये जो कितना वर्ड है ना बेटा, ये जो फाइंड करने का जो तरीका है, ये हमें डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब 1 न्यूटन कितने डाइंस के बराबर है ये पता करने के लिए पहले इसका जो बेसिक थ्योरी है वो समझ लेते हैं, और उसके बाद हम इसको फाइंड करके भी देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर मैं पूरा वो मेथड समझाऊंगा और एक दो क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके रिलेटेड और क्वेश्चन जो है और कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात बेटा, हम एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं मैं। जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा था कि 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसमें दो तीन बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहली बात, ये जो आप यहां देख रहे हो 1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा आपकी। इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। जहां तक इस एम की बात है, जो मीटर है बेटा वो इसका यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं और जब उसकी वैल्यू लिखते हैं तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, साथ में उसका यूनिट लिखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर जो लिखा है मैंने, ये दोनों एक दूसरे के बराबर इसलिए हैं क्योंकि दोनों के दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों के जो डायमेंशंस होंगे बेटा, डायमेंशंस, जो दोनों के डायमेंशन होंगे वो बेटा आपके सेम होंगे। ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी है एग्जैक्टली सेम है, इसलिए उनके जो डायमेंशंस होंगे वो सेम होंगे। आप ये भी कह सकते हो उनका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। बट ऑफ कोर्स जो यूनिट है वो डिफरेंट है। जैसे कि आप जानते हो कि ये एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है ये आपका सीजीएस यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। चलिए, अब मैं आपको बेटा थोड़ा और इसके बारे में बताता हूं। अब अगर मैं चाहूं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। देखिए, इसमें N1 न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और जो U1 है वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। U1 आपका SI भी हो सकता है, सीजीएस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। N2 बेटा वो वैल्यू है जो मुझे फाइंड करनी है। जैसे कि अगर मैं इसका इसका एग्जांपल लूं, तो इस केस में N1 मेरा 1 है और जो U1 है ना बेटा वो एक्चुअली SI यूनिट है, क्योंकि जो न्यूटन है वो फोर्स का SI यूनिट होता है। कितने टाइम्स के बराबर होगा वो जो कितना वर्ड है बेटा वो N2 है, मुझे N2 फाइंड करना है। और ये बेटा आ गया आपका U2। U2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेम फिजिकल क्वांटिटी को बट उसके दूसरा यूनिट है। अच्छा, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। तो N2 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा बेटा क्या आपके पास, दैट इज M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। अब इस कंडीशन में 1 1 1 जो मैंने
यहाँ पे यूज किया, सफिक्स यूज किया बेटा, ये एक्चुअली एक सिस्टम ऑफ यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया है, और जो टू है वो सेकंड जो सिस्टम है यूनिट का बेटा वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है। बट अगर आपने देखा होगा कि इनके जो पावर्स है बेटा वो एग्जैक्टली सेम ली है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो डायमेंशंस होती हैं बेटा वो क्या होती है, सेम होती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मेरे पास N1 M1 L1 T1 ABC और सिमिलरली बेटा N2 ये आ गया बेटा M2 L2 T2 ABC, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो अगर मुझे N2 को फाइंड करना है बेटा, तो N2 विल बी व्हाट, N1, फिर ये आपका M1 है, नीचे आपका M2 आ जाएगा बेटा, ऊपर आपके पास A आ जाएगा। फिर बेटा मेरे पास आएगा नेक्स्ट केस में दैट इज L1 अपॉन L2 और उसकी पावर बेटा B। जब ये T2 नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा T1 अपॉन T2 और इसकी पावर C। सो बेटा जी सिंपल सी बात यह है कि N2 को फाइंड करने के लिए कि एक न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होगा या एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होगा, ये अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से कि कोई भी जो कन्वर्जन होती है बेटा, कोई भी वैल्यूज होती है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे ना, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो एक क्वेश्चन के साथ ही बेटा उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, इसमें कहता है कन्वर्ट करो 1 न्यूटन को डाइन्स के अंदर। तो सबसे पहले बेटा हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है, पहली बात तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, N2 इज इक्वल टू N1, सो M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। तो लीजिए, या तो मैं यहां तक तो हो ही गया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, पहले तो मुझे N1 चाहिए। तो देखिए N1 तो वही है जिसको कन्वर्ट करना होता है, देखो ना, जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बेटा आपका N1, सिंपल। अच्छा, अब M1 L1 T1 क्या लेना है या M2 L2 T2 क्या लेना है वो बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम ये जो पावर्स है ना ABC इसको फाइंड कर लेते हैं बेटा। तो डायमेंशंस जो हैं ABC वो उसी के डायमेंशंस होंगे बेटा जिसको आपने कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपका जो न्यूटन है, यहाँ पे जो न्यूटन है वो किसका यूनिट है, आप जानते हो बेटा, फोर्स का यूनिट होता है। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, MLT-2। सो M की पावर यहाँ 1 है तो A बेटा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ L की पावर बेटा 1 है तो B आपका 1 हो जाएगा। यहाँ T की पावर बेटा -2 है तो C आपका बेटा -2 हो जाएगा। और इस तरीके से आपको ABC आपको मिल जाता है ना, सिंपल। मतलब जो फॉर्मूला बोला गया है उस फॉर्मूले का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, और M की पावर जो है वो A होगी, L की पावर B होगी और T की पावर C होगी, सिंपल, गुड। लास्ट रह जाता है बेटा कि M1 M2 L1 L2 T1 T2 क्या लिखना है आपने। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इसके लिए सबसे बेस्ट है बेटा कि आप अपना एक टेबल बना लो, और टेबल बना के इसको करना सबसे ज्यादा आसान होता है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, जो ऑलरेडी यूनिट हमें दिया हुआ है बेटा वो हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। जैसे कि ऐसा यूनिट है यहाँ पे तो ऐसा लिख दूंगा, और जिस यूनिट में कन्वर्ट करना होता है वो राइट साइड पे होता है, तो यहाँ पे आपका बेटा CGS आ जाएगा। ऊपर कुछ भी हो लेकिन नीचे यहां पर हमेशा यहाँ पे M1 होगा, L1 होगा, T1 होगा, और यहां पर होगा M2 L2 T2। सो बेटा आप अच्छी तरह जानते हो कि ऐसा सिस्टम में जो मास है वो 1 kg लिया जाता है, जो L1 है वो 1 मीटर लिया जाता है, और टाइम हमेशा 1 सेकेंड लिया जाता है। CGS की बात करें तो बेटा 1 ग्राम, और L2 जो है वहां पे आ जाएगा बेटा आपके पास 1 सेंटीमीटर, और जो टाइम है बेटा वो 1 सेकेंड आ जाएगा। सपोज अगर आपका क्वेश्चन ये आता कि 1 डाइन को आपने न्यूटन में कन्वर्ट करना है, सपोज कितना न्यूटन है ये मुझे पता करना है। तो उस केस में क्या करते हैं, ऑब्वियस है डाइन जो है बेटा CGS सिस्टम है, तो यहाँ पे मैं CGS लिखूंगा, और जिसको फाइंड करना है बेटा वो SI है तो मैं SI करूंगा। सो अब बात सिर्फ इतनी है बेटा कि जैसे मैंने कहा कि ऊपर का जो मर्जी चेंज होता हो बट नीचे हमेशा यहाँ पे M1 ही रहेगा, L1 ही रहेगा, T1 ही रहेगा, यहाँ पे M2 रहेगा,
यहाँ L2 रहेगा, यहाँ पे T2 रहेगा। सो क्योंकि CGS है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ग्राम, यहाँ हो जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ पे आएगा बेटा 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड। तो बेटा इस तरह से फिर आपका बॉक्स बनेगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये तो अच्छे से एटलीस्ट मतलब क्लियर हो गया होगा बेटा किस तरह से आपने ये सब करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए रेस कर देता हूँ बेटा, और फटाफट ना मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ बेटा कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत इजी सा है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है ये। सो ये मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा ये है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना मुझे सारा कुछ। सो N2 विल बी इक्वल टू बेटा N1, N1 तो 1 ही है तो 1 डाल देता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा M1, M1 1 kg है बेटा, तो 1 kg डिवाइड बाई M2 1 ग्राम है तो 1 ग्राम लिख देता हूँ। और इसकी पावर A है तो A जो है यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर भी 1 है। 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड बेटा, इसकी पावर -2 है। तो इस तरह से बेटा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं। सेकेंड लास्ट स्टेप बेटा ये है कि इनके यूनिट सेम होने चाहिए, तभी आप इनको कैंसिल कर सकते हो। तो 1 है ना लिखो, एक ही बात है, तो इसको एज इट इज रहने देता हूँ। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं बेटा, तो 1000 ग्राम्स कर दिया, और नीचे ग्राम्स रहेगा 1 ग्राम। पावर 1 है तो ना लिखो, एक ही बात है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और नीचे बेटा आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और 1 की कोई भी पावर हो बेटा वो 1 ही होता है, तो कोई मैटर नहीं करता, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। सो बेटा ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर सकते हैं। अब लीजिए, अब हम इसको कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पे 1000 है और 100 है, तो ये आ गया 10 की पावर 5। सो दिस इज योर आंसर। सो तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ ना बेटा, मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ इसका मैं, कि 1 न्यूटन बेटा आपका है 10⁵, क्योंकि मैं फाइंड कर चुका हूँ डाइम्स, एंड दैट्स इट। तो बस बेटा इसी तरीके से बेटा इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो करने होते हैं। आसान लगा ना? बहुत ही ज्यादा आसान है, बट आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैसे करना है ये पता होना चाहिए, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। चलिए आपके लिए मैं एक न्यूमेरिकल और कर देता हूं, इससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी कि कैसे इस तरह के को जो आपने न्यूमेरिकल्स है करने हैं। जैसे कहते हैं कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्क। तो पहली बात आप जानते हो बेटा कि यहां पर मुझे एनर्जी बोली गई है। एनर्जी जो है उसका जो फॉर्मूला है बेटा वो आपका होता है ml2t-2। सो ऑटोमेटिकली आई कैन से दैट कि A जो है बेटा 1 होगा, B जो है वो मेरा 2 होगा, और जो C है वो मेरा -2 होगा बेटा। तो इस तरीके से आसानी से आप ये कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट बेटा क्या है कि मेरे को मतलब ABC तो चाहिए था, वो मिल ही गया है। बाकी N1 चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो मैं N1 भी लिख लेता हूँ बेटा। N1 वो है जितने के कन्वर्ट करना होता है, तो 1 जूल है तो 1 डाल दूंगा। नाउ आई विल राइट द फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1, सो M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, देन T1 अपॉन T2 की पावर C। बेटा बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, हो जाएगा ये बेटा ये भी आपका। अब वही जो मैंने कहा, पहले बनाएंगे टेबल बेटा। टेबल बनाने से ना बड़ा आसान हो जाता है, अदरवाइज ना कंफ्यूजन सी रहती है कि किसको क्या लेना है, कैसे लेना है ना, तो ये सब चीजें रहती है मन में। तो ये बेटा मेरा ऐसा ही आ गया, और ये मेरा CGS आ गया आपका। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा इस चीज को, तो ऐसे सिस्टम में ये इनिशियली था, जो जूल है वो ऐसे सिस्टम है बेटा मेरा, मतलब जो एनर्जी का, और जो अर्ग है वो एनर्जी का ही CGS सिस्टम का यूनिट है। तो मैंने SI टू CGS करना था तो यहाँ लिख दिया। बाकी आपको बताया कि ऊपर कुछ भी हो, यहाँ पे लेफ्ट वाले कॉलम में हमेशा M1 L1 T1 आएगा, और यहाँ पे बेटा M2 L2 T2 आएगा। अब जो ऊपर दिया गया उस हिसाब से यहाँ लिखेंगे। ऐसा ही बोला है तो 1 kg, यहाँ पे बेटा 1 मीटर, 1 सेकेंड, ये हो गया बेटा 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ गया बेटा 1 सेकेंड। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा हम। सो N2 इज इक्वल टू N1, तो बेटा 1 ही है, M1 अपॉन M2 तो
तो m1 है मेरा 1 kg अपॉन 1 ग्राम, उसकी पावर a है तो 1 डाल देता हूँ। 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, उसकी पावर बेटा 2 है तो 2 डाल देता हूँ। b2 है ना मेरा। 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, उसके पावर -2 है बेटा तो -2 डाल देता हूँ। तो मैंने क्या कहा था बेटा कि अब आपने क्या करना है, इनके यूनिट सेम करने, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 kg को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1000 ग्राम, और नीचे बेटा आपका ग्राम आ जाएगा, इंटू 1 सेंटीमीटर होता है बेटा आपके पास, दैट इज 100, 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो करके नीचे सेंटीमीटर, उसकी पावर 2 है बेटा आपकी, और ये 1 है, 1 की कोई भी पावर हो तो 1 नहीं होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका छोड़ देते हैं। n2 इज इक्वल टू, ग्राम से ग्राम गया, बट सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया। सो आप देख सकते हो बेटा कि आपके पास ये तो हो गया 1000, बट ये है आपका 100 की पावर 2। सो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि डबल है ना इसकी वजह से, तो मतलब 10 की पावर 7 जो है ये आपका बेटा यहाँ पे आंसर आ गया। तो अगर मुझे इक्वेशन की टर्म्स में लिखना है तो मैं लिखूंगा कि मेरा 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। सो इस तरीके से बेटा हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको बेटा ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने ये स्टडी किया कि कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस, फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस फॉर्मूले के हिसाब से हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हाँ, इसके अंदर बेटा और भी कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं। आज के पार्ट में तो मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस ही करवाए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास आएगा उसके अंदर मैं इसके डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डालूंगा एंड उनको कैसे सॉल्व करना है आपको मैं वही बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।